बात तो ये कि गुस्से का आना कोई बुरी बात या बुरी भावना नहीं है। सच पूछिए तो गुस्से का आना आपके ईमानदार होने या आप जिस पर भरोसा करते हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ डटे रहने में आपकी सहायता कर सकता है। इसलिए क्रोधित होने या गुस्सा आने में कुछ गलत नहीं है। विचार करने योग्य अगर कोई बात है तो वो ये कि आप अपने गुस्से या क्रोध से खुद कैसे निपटते हैं। आपको कब और क्यों गुस्सा आता है, इस बात की जानकारी आपके पास होना जरूरी है। क्रोध आने के संकेत: दिल का तेज धड़कना, दांत पीसना, छाती का कसना, शरीर में कंपन या बेचैनी महसूस होना। इस तरह के संकेत से अगर आप परिचित हैं तो आपके लिए अपने गुस्से या क्रोध को काबू करना आसान होगा। आजमाए और परखे हुए नियम: गिनती के साथ सांस लेना। गुस्सा आने से दिल की धड़कनों का तेज हो जाना आम बात है, इसलिए गुस्सा आने पे आप 10 तक गिनते हुए लंबी और गहरी सांस भरें और 10 तक ही गिनते हुए सांस को आराम से छोड़ें। ऐसा करने से आपके दिल की धड़कनों की गति धीमी हो जाती है और आपका गुस्सा कम होने लगता है। मंत्र का जाप: आप अपना कोई भी एक शब्द या वाक्य बना लीजिए, जैसे आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में ऑल इज वेल था, या सब ठीक है, शांति शांति, या कुछ भी जो आपको ठीक लगे। आपका चुना हुआ यह शब्द या वाक्य दोहराने से आपका ध्यान बाहर के वातावरण से हटके आपके भीतर केंद्रित होगा। अपने आप को कुछ समय दें। गुस्से में हम कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में बाद में सोच के हमें खुद अच्छा नहीं लगता, और अक्सर बात का बतंगड़ अपशब्दों से ही बनता है। इसलिए उत्तेजना में कुछ समय के लिए कुछ ना बोलना और उस स्थान से या उस माहौल से स्वयं को हटा लेना भी एक उत्तम उपाय है, क्योंकि इस दौरान आपको आत्ममंथन का समय मिल जाता है और शायद दूसरे को भी। अपना ध्यान भटकाना: ध्यान भटकाने के लिए भी आपको कहीं और ध्यान लगाना आना चाहिए। आप खुद को किसी शांत वातावरण में होने का आभास होने दें। आपको खुशी देने वाले लोगों या घटनाओं के बारे में विचार करें। यह तकनीक आपको क्रोधित होने पर शांति प्राप्त करने में सहायता करेगी। हंसने मुस्कुराने की कला: ये काम है तो मुश्किल, पर क्रोध आने पे आपको हंसने और मुस्कुराने की कला आती है तो क्या ही बात है। ये कला तो सारा खेल ही बदल देती है, इंग्लिश में जिसे गेम चेंजर बोलते हैं। आप एक बार कल्पना करके देखिए, पिछली बार जब आप ऐसे माहौल में थे, उस समय यदि आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया होता तो क्या होता। क्रोध के दुष्परिणाम से हम सभी परिचित हैं। दूसरों को तो छोड़िए, हम खुद ही अपनी इस आदत से परेशान रहते हैं। ऊपर बताए गए नियमों को अपने जीवन में शामिल करिए। अपना समय, अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक कार्यों के लिए बचा के रखिए। अंत में एक गंभीर सुझाव: यदि आपके भरपूर प्रयास के बाद भी आप अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हैं तो निसंदेह आपको किसी मानसिक चिकित्सक से विचार विमर्श करना चाहिए। खुश रहिए, खुश रखिए। धन्यवाद।